अगर झूठ निकल जाए तो तुम कपड़ा उतार के घूमना वहां से आता मेरा पैसा वसूल। बताओ, कहो हम भारतीय हैं, फिर उसके बाद आया गर्व से कहो अब हिंदू हैं। एक समय वो आएगा इन जैसे भाइयों की संख्या इतनी बढ़ गई, गर्व से कहो हम मूर्ख हैं। देखिए ये दिन बहुत पहला काम किया है देश के युवाओं को रोजगार। और जो तुम कहते हो कि कांग्रेस 50 साल पहले जूता पड़ा था, उसका दर्द आज तक नहीं गया। दिक्कत ये है, ठीक है, आज इनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन 20 साल पहले किसी ने इनकी लंगोट खोल दी थी, उसका दुख है इन्हें। भाई किसी भी मुख्यमंत्री की चेयर तक, प्रधानमंत्री की चेयर तक धर्म नहीं आना चाहिए। उसके लिए देश के सारे धर्म बराबर हैं, सारे संप्रदाय बराबर हैं। अगर एक बार आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गए तो उसके भी हो जिसने वोट दिया, उसके हित में भी काम करने, जिसने वोट नहीं दिया उसके भी हित के काम करने। लेकिन मोदी जी एक धर्म विशेष के, एक समुदाय विशेष के प्रधानमंत्री। क्या बोलेंगे? उनकी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कांग्रेस के अंधभक्ति में डूबे हैं। कांग्रेस ने 500 सालों तक देश में एक बीज बोया था। 500 सालों तक कांग्रेस 500 वर्ष के जो एक मिनट 500 वर्ष में जो अयोध्या राम मंदिर और मस्जिद का झगड़ा था, हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको दोनों समुदायों को, हिंदू और मुस्लिम को, ये झगड़ा शांत करके एक देश का एक नया विकास दिए। कांग्रेस की एक विकास बताइए, राहुल गांधी के विकास। राहुल गांधी जी जब उनकी सरकार थी तो कितने दिन पार्लियामेंट में बैठते थे, ये नहीं बताए। कांग्रेस परिवार हिंदुस्तान को लूटा है, हाँ। और बीजेपी में बताइए कहीं घोटाला हुआ है? पीवी सिंह नरसिंहा राव से घोटाला होते चला आ रहा है। आज राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं न्याय की यात्रा निकाल रहा हूँ, मैं दलितों को सम्मान दे रहा हूँ। आप ये बताइए कपूरी साहब ठाकुर जैसे बिहार के नेता थे, क्यों नहीं आप उनको भारत रत्न सम्मान दिए? और उसके सुनिए, और क्या नाम है, चौधरी चरण सिंह जी किसान के नेता थे, क्यों नहीं आप उनको भारत रत्न का सम्मान दिए? अब ये कह रहे हैं बेरोजगारी की बात, ज़्यादा नहीं टाइम बेरोजगारी की बात। कांग्रेस के ज़माने में मैं पढ़ा लिखा बड़ा हूँ, हाँ। अब मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं बेरोजगार हो गया। कांग्रेस जमाने में मैंने भी वैकेंसी डाला, नहीं लगा, तो मैं कांग्रेस को दोषी दे दूं? कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी नौकरी नहीं दे। राहुल गांधी ने कितने आदमी को रोजगार दिया था? कांग्रेस का डाटा देखिए आप। कांग्रेस जमाने में खुला पैसा चलता था। क्या बोलें कांग्रेस का एक काम बताइए जो कि किया हुआ है? रोजगारी पर भी बोला इन्होंने। हम जलकर भी रोशनी फैलाते रहे इसलिए लोग हमें जलाते रहे। हम जलकर भी रोशनी फैलाते रहे इसलिए लोग हमें जलाते रहे। मेरे जलने को किसी ने ना देखा, मेरी रोशनी पे सब मुस्कुराते रहे। कांग्रेस वो है कि मतलब अपने आप को खपा दिया देश के लिए। आज जो कुछ है इनके पास सब कांग्रेस की वजह से है। देश की बुनियाद फाउंडेशन अगर मोदी जी 19 एम्स दे पाए ना, अगर नेहरू ने पहला एम्स बनाकर ना दिखा पाया होता तो बाकी के एम्स कॉपी ना हो पाते। एक मिनट। और दूसरी बात, हम ही ने रौनके बख्शी चमन को, हम ही पे सैकड़ों इल्जाम है। ठीक, दिक्कत ये है, ये कह रहे हैं कांग्रेस 500 साल पुरानी पार्टी, 500 साल से हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा रही थी। झूठ तो यही है, कांग्रेस 500 साल पुरानी पार्टी है नहीं। पहली बात, अंग्रेजों का 500 का जो मुद्दा चल रहा था राम मंदिर का मुकदमा 1984 के बाद गया है, इन्हें पता ही नहीं है। ठीक है, और पहले मंदिर मस्जिद का झगड़ा ही नहीं था। कांग्रेस की अंधभक्ति बता रहे हैं। एक अंधभक्ति पता है क्या होती है? अंधभक्ति वो होती है कि गलत होकर भी गलत ना दिखे। हम कांग्रेस के अंधभक्त होते हैं ना, या देश कांग्रेस का अंधभक्त होता तो आज भी कांग्रेस ही होती। अंधभक्ति तुम्हारे अंदर है कि तुम सत्ता परिवर्तन को तैयार नहीं, देश के निरंकुश शासन को देखने के बाद बदलाव के लिए तैयार नहीं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ धर्म दिख रहा है उसमें। देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा अब तक की सरकारी डेटा है, लेकिन तुम तैयार नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार सेल्फी पॉइंट, एक आदमी के साथ फोटो, आदमी के साथ नहीं, आदमी के कटआउट के साथ फोटो खिंचवाने के लिए 6.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। बहुत जगह लगे हुए मोदी जी के कटआउट, 6.25 लाख 25,000 रुपए खर्च होते हैं। ठीक है, एक मोदी जी के कटआउट पे, लेकिन इन्हें कांग्रेस दिख रही है। 10 साल में जिसके शासन में ये जी रहे हैं, 10 साल की कमी इन्हें देखने को तैयार नहीं। लेकिन 70 साल पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले क्या हुआ था, 200 साल पहले क्या हुआ था, वो देखने को ये उत्सुक है। मतलब ये बीते हुए कल को लेकर परेशान है, वर्तमान से इन्हें कोई फिक्र नहीं है। आज इन्हें रोटी मिले ना मिले, ठीक है भाई, इन्हें 10 साल पहले 50 साल पहले जूता पड़ा था, उसका दर्द आज तक नहीं गया। दिक्कत ये है, ठीक है, आज इनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन 20 साल पहले किसी ने इनकी लंगोट खोल दी थी, उसका दुख है इन्हें। एक तकलीफ इस देश का मतलब दुर्भाग्य है कि देश में ऐसी जमात, ऐसे लोग निकल कर आ रहे हैं कि जो आज में जीना ही नहीं चाहते। या तो बीते हुए कल में जीना चाहते हैं या भविष्य में जीना चाहते हैं। ये 47 में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अबे भैया, आज तुम विकसित हो जाओ, ठीक है भाई, तुम 47 में इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे भैया। आज ढंग के कमा खा लो, ठीक है, आज नॉर्मल सा टीचर ही बन जाओ तो बात बन जाएगी। ठीक है, 10 साल पहले 50 साल पहले ऐसा हुआ था, कांग्रेस ने ये कर दिया। कांग्रेस सत्ता में नहीं है भाई साहब, कांग्रेस नहीं है। जो सत्ता में होता है सवाल उससे होता है। 10 साल में क्या हुआ बताओ मुझे। बता रहा हूँ 10 साल में ये हुआ जो कांग्रेस ने नहीं कर पाई। अब मैं बता रहा हूँ 10 साल मोदी जी ने जो कर दिखाया है। मोदी जी ने पहला काम किया है देश के युवाओं को रोजगार। और जो तुम कहते हो कि कांग्रेस मोदी ने रोजगार नहीं दिया, मोदी जी ने झूठ
झूठ है, झूठ है तो बताओ मुझे आप। सुनिए, अभी एक्सपोर्ट कर दूं? हाँ बता दो तो मुझे झूठ है। तुम क्या करते हो? हाँ मैं अपना धंधा करता हूँ। ये अपना धंधा करते हैं। आत्मनिर्भर है ये। आत्मनिर्भर भारत की तरफ से मैं धंधा क्या करते हो? बेल्ट पर्स लगाता हूँ। क्या लगाते हो? बेल्ट पर्स बोल ये सकते हो। मोदी जी ने दिया रोजगार तुम्हें? बिल्कुल, कांग्रेस मोदी जी के आत्म भारत निर्भर तहत की योजना की तहत से मैं हमने ये सुनिए कांग्रेस का एक सरकार मिनट, है। अरे पहले हमारी बात सुनिए। ये कह रहे हैं मोदी जी के राज्य में तो हाँ मोदी जी के राज्य में आत्म भारत निर्भर की तहत से लेकर मैं अपना खुद सुनिए खुद मैं अपना रोजगार किया हूँ। क्योंकि ये देखिए मैं बता दूं, हिंदुस्तान 10 साल में बदला है। हाँ और बदला इसलिए है कि इस देश में विकास और राष्ट्रहित में कांग्रेस ने सिर्फ 2 ही काम करी है। समझ गया, 2 ही काम करी है कांग्रेस ने देश को लूटा है और ले जाकर राहुल गांधी जी इटली में अपना घर बनवाया। देश के लिए काम नहीं किया। कितने पढ़े लिखे हो आप कितने पढ़े आप बताइए, आप अपना एजुकेशन बताइए। पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इकोनॉमिक्स से। हाँ क्या कर रहे हो आप? मैं स्कूल में हूँ, अध्यापक हूँ। अध्यापक हो? गवर्नमेंट हो सरकारी हो? नहीं मैं प्राइवेट हूँ। गवर्नमेंट सरकारी एक ही होता है। नहीं सरकारी हो आप तो नहीं प्राइवेट हो आप तो सरकारी क्यों नौकरी नहीं मिली कांग्रेस के जमाने में? आप कांग्रेस के जमाने में पढ़े थे? नहीं मैं मोदी जी के टाइम पे बीएड किया। कैसे मान सकता हूँ? अरे 2014 बात अरे सुनो भैया, मेरी जो बीएड जो पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड कंप्लीट हुई है वो 2016 में हुई है। अच्छा ठीक है, अब 2016 में हुई है तो मोदी जी का शासन था। नौकरी किससे मांगूंगा? मोदी जी से मांगूंगा। अब बताओ तो कौन देगा नौकरी? अच्छा ठीक है, आप मोदी जी से मांगिए नौकरी। यूपी में रहता हूँ, सुनो, और यूपी में रहता हूँ, सुनो, और यूपी में शिक्षक बहाली को लेकर आरटीआई डाली गई थी। योगी जी के पास गया कि भाई क्या शिक्षक भर्ती निकलेगी, तो योगी जी ने कहा कि अभी सारे पद भरे हुए हैं, ठीक है, शिक्षक भर्ती है ही नहीं। अब बताओ कौन देगा नौकरी? ये नौकरी बीजेपी देगी, कांग्रेस नहीं देगी। हाँ हमने ग्रेजुएट कर रखा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन करने के बाद अगर तुम पर्स और बेल्ट बेच रहे हो तो मोदी जी की उपलब्धि है कि कमी? अरे बिल्कुल उपलब्धि है, यही तो समस्या है। उपलब्धि है ये पढ़ाई। ये देखिए एक बात बता दूं, यही तो सुनो हिंदू पक्की हिंदू और बेल्ट और पर्स में तो चमड़ा होता है। क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है? हिंदू यही तो बात है क्योंकि ये कांग्रेस की मानसिकता में घुल चुके हैं। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात नहीं हो रही, मैंने हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की, हमने बात की देश के बारे में, देश के रोजगार की बात करी। रोजगार कैसे मिलेगा? कांग्रेस के जमाने में मिली नहीं नौकरी, फर्जी कैसे ग्रेजुएट? बीए से किया हूँ। बताइए बीए में सब्जेक्ट क्या था? प्रोग्राम था, ऑनर्स से क्या था? बीए में सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट हमारे पास आता, 3 हिंदी सब्जेक्ट। ऑनर्स से किया था? एक-एक करके यार हड़बड़ा कर रहे हो। बीए हिंदी ऑनर्स से हो आप? हाँ कांग्रेस जमाने में वैकेंसी डाला था यार। बीए में हिंदी ऑनर्स हो पक्का? पक्का। तो ये बताओ काव्य खंड से आप क्या समझते हो? हमें तो इतना जानकारी नहीं है। आप टीचर हो, एक मिनट, आप टीचर हो, आपको नौकरी नहीं। इन्होंने कहा देखिए सुनिए, हम जो आप बता रहे हैं, इन्होंने रोजगार की बात करी, जो सुनिए हम बता रहे हैं रोजगार के बारे में जो क्वेश्चन आया है वो अपना व्यू रख रहे हैं। देखिए कांग्रेस जमाने में मैंने पढ़ा, कांग्रेस जमाने में एक मिनट 2008 में लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे। 2008-9 में रेल वैकेंसी की भर्ती निकाले थे, मैंने डाला था। जब 2 एग्जाम डाला, तीसरे एग्जाम में कैंसिल कर दी। हाँ कांग्रेस से कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, ये दावे के साथ कर रहा हूँ। हाँ और कांग्रेस ने कितने आदमी को दिया था? 53 साल। मुझे बताओ कितने आदमी को रोजगार दिया कांग्रेस ने? बताइए। कितने वादे मनमोहन सिंह ने किए थे, ये बात सच है कि उतने वादे पूरे नहीं किए, लेकिन कांग्रेस ने 10 साल के शासनकाल में टोटल जो नौकरी निकाली थी वो लगभग 6 करोड़ समथिंग निकाली थी। ठीक है, सुनो डेटा है, ठीक है, अब गूगल कर। अब सुनो, मोदी जी ने, मैं कह रहा हूँ चलो 6 करोड़ नहीं 60 लाख निकाली होगी, मैं 60 लाख मान लेता हूँ, तुम्हारे हिसाब से मान लेता हूँ। मोदी जी ने 2 करोड़ का किया था ऐलान, तो मोदी जी ने 2 करोड़ में कितने निकाले? हर साल 2 करोड़। अगर नहीं दे सकते तो मोदी जी वादे झूठे क्यों कर रहे हैं? वादा किया, जो वादा किया हम उसकी बात कर रहे हैं, वो कर ही नहीं रहे जो नहीं किया। मोदी जी ने खुद कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। 2 करोड़ नौकरी का मतलब होता है देश में 1.5% की नौकरी, यानी 100% में से 1.5% लोगों को नौकरी, जो बहुत बड़ा नंबर नहीं होता। 2 करोड़ नौकरी मिलेगी और हर साल मिलेगी। इस हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ नौकरी है। 20 करोड़ छोड़ो, तुम 20 लाख गिना दो जो मोदी जी ने निकाली हो। मोदी जी का पहला स्कीम है जो अभी निकाले हैं, ये देश के तरक्की के विकास के लिए, जो क्या बोलते हैं, जो आर्मी के लिए क्या बोलते हैं, उनको भूल गया, अग्निवीर। इससे क्या हुआ देश के युवाओं के लिए, जैसे 21-22 साल में जो बोल रहे हैं 4 साल बाद मान लो मोदी जी ने इनको हटा दिए, यानी 10 साल बाद अगर हमारे देश का दूसरा बताइए, अग्निवीर के बारे में पता है? नहीं सुनिए, 21 लाख रुपए पाया हो, मान लो उसको नौकरी से निकाल दिए, तो मोदी जी ने वो जाके अपना रोजगार तो कर सकता है। 21 साल में उसके पास, 21 साल की उम्र में उसको 18 से 20 लाख रुपए मिल गया, वो जाके अपना खुद का रोजगार करे और अपने साथ में 4 स्टाफ रखे। जिस दिन हमारे देश का युवा नौकरी के, सरकारी शिक्षा का मतलब ये नहीं है सरकारी नौकरी, शिक्षा का मतलब आप समाज में कैसे रह रहे हो, आपका परिवार कैसे चल रहा है। शिक्षा का मतलब ये होता है, शिक्षा में हमने पढ़ाई कर ली तो हमें नौकरी चाहिए। अरे आप पढ़ाई किए हो, आप और कुछ करिए ना, आप बिजनेस करिए। प्रधानमंत्री जी से प्राचीन का नहीं, बीजेपी में ज्वाइनिंग कीजिए, कांग्रेस ज्वाइनिंग कीजिए, बीजेपी में ज्वाइन देखिए। अच्छा मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूँ, नौकरी मिल जाएगी? कांग्रेस ज्वाइन कर मिल जाएगी नौकरी? कांग्रेस जमाने में मैंने वैकेंसी डालता, कहाँ मिली थी कांग्रेस? सुनो मेरी बात, एक डायलॉग था, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, फिर उसके बाद आया गर्व से कहो अब हिंदू हैं।
एक समय वो आएगा, इन जैसे भाइयों की संख्या इतनी बढ़ गई, गर्व से कहो हम मूर्ख हैं। ठीक है, ये दिन बहुत दूर नहीं है। मतलब ये जबरदस्ती जस्टिफाई करने में लगे हैं। ठीक है, मतलब नौकरी मिली नहीं मिली, ठीक, मतलब सरकार से सवाल करने को तैयार नहीं हो, मिलना ना मिलना तो अलग बात है, सरकार से पूछने को तैयार नहीं हो कि भैया काहे नहीं दी, ये एक छोटी सी बात है। और रही बात देश में, तुम कहते हो ना कि इस पे आईफोन है, वो कमा खा नहीं रहा, मैं बटुआ बेच रहा हूँ, मैं पर्स बेच रहा हूँ, ये रोजगार नहीं है क्या? तो क्या है? सुनो, एक आदमी एक कपड़े का शोरूम है, कपड़े के शोरूम में आप नौकरी मांगने जाओगे, वो कपड़े से संबंधित नौकरी देगा, आपको सेल्समैन बनाएगा। ठीक, आप जूते की कंपनी में जाओगे, वो मोची बनाएगा, जूते से संबंधित काम देगा। आप बैग की कंपनी में जाओगे, बैग से संबंधित काम देगा। हम भारत सरकार के पास गए हैं, सरकार के पास जाएंगे तो सरकारी नौकरी की कामना कर रहे हैं। ठीक, तो मोदी जी से सरकारी, प्राइवेट कंपनियां ऑलरेडी नौकरियां निकालती हैं, पूरा नोएडा भरा पड़ा, दिन रात नौकरी निकलती है। प्राइवेट सेक्टरों से नौकरी चाहिए थी, तो सरकार क्या झुंझुना बजाने को चुनते हैं? ठीक, और दूसरी बात, ये जितना रोजगार तुम प्राइवेट सेक्टर में देख रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ कांग्रेस है। कांग्रेस की एक पॉलिसी थी उदारीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेटेशन, सॉरी निजीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेटेशन। 1991 की मनमोहन की पॉलिसी थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का रोजगार, ठेला, ठीक है, और किसी भी जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है ना, पहले सिर्फ लिमिटेड होती थी, प्राइवेट लिमिटेड 1991 की पॉलिसी के बाद हुआ। तुम आज घर चला रहे हो तो उसमें भी कांग्रेस है, और तुम्हारा घर गांधी जी की वजह से चलता है। ठीक है, अब सुनो, मोदी जी की एक पॉलिसी बताओ जिसके तहत एक ठेले वाले को डायरेक्ट बेनिफिट मिला हो। वो छोड़ो, मोदी जी के 10 सालों में 10 सालों में ऐसी कोई भी सरकारी चीज बताओ, ऐसी कोई भी चीज जिस पर सरकार का नियंत्रण हो और वो सस्ती हुई हो, सोच लो। कौन सी चीज सस्ती नहीं, बता दो। 10 सालों में कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज बताओ जो सस्ती हुई हो। देखिए मैं आपको बताऊं, 10 सालों में, ये जो बता रहे हैं 10 सालों में देश का परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन मोदी जी ने किया। सस्ता हर चीज सस्ता है, क्या नहीं सस्ता हुआ? हमारा 2014 के मुकाबले अब सस्ता हो गया। 2014 के पहले आप सुनिए, मैं जब दिल्ली, सुनिए भैया, ये तो अपनी बात कर ली, ये कह रहे हैं क्या ना महंगाई और सस्ता। मैं जब 2006 में समथिंग, जब मैं पढ़ाई छोड़ के जब मैं आया जॉब के लिए, बात कर रहा हूँ, कह रहे यार बोलने दो, हमारी सैलरी थी कितनी, 3500 रुपये। ये अमूमन एक बता रहा हूँ, 2006 में 3500 रुपये सैलरी थी। आज अमूमन लोगों का पगार 15,000 20,000 रुपये। तब पहले गेहूँ बिकता था कै रुपये किलो, 10 रुपये किलो बेचता था मैं अपने गाँव के गेहूँ। हाँ, और आज गेहूँ 2000 या 1800 1990 रुपये मिल रहा है। तो मैं आबादी रोज केजी 2000 रुपये मिल रहे हैं। नहीं, कुंटल है, प्रति कुंटल है ये। 2190 रुपये हमने भी पिछले साल बेच के आया था यूपी के अंदर। तो ये बताइए कि जब 10 से आज गेहूँ हो गया 20, हाँ, और आपका पगार भी डबल हो गया और आबादी बढ़ गई, तो महंगाई थी तो हमेशा सस्ता ही है भैया। ये बताइए क्या, कोई भी चीज महंगा नहीं, हम बोल तो रहे महंगाई है नहीं, बिल्कुल महंगाई है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भैया 50 सालों से ये देश की समस्या है, एक महंगाई। ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, देश की समस्या है। आप जैसे समस्या है कांग्रेस के अंदर, ये एक सस्ती चीज गिना पाए? आप बताओ, नहीं गिना पाए। ठीक है, ये एक चीज नहीं गिना पाए। 2006 में इनकी तनख्वाह 3500 थी, गलत बता रहे हैं। 2006 में तनख्वाह होती थी 2700, 2400 और 2300। ठीक, और उस टाइम पे डॉलर जो था ना, वो डॉलर था 32 रुपए। ठीक है, आज डॉलर है 85। भारत की व्यवस्था मनमोहन सरकार में कितने नंबर? अच्छा चलो मैं बताता हूँ, आजादी के वक्त कितने नंबर पे थी? जब भारत 1947 में आजाद हुआ, और आज की बता रहा हूँ, आज भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करने वाली है। ठीक है, हाँ, 7 बड़ी इकोनॉमी में भारत का नंबर भी है। ठीक है, अब सुनो, लेकिन जब भारत आजाद हुआ था ना 1947 में, फटे हाल थे देश के, लोगों पे पहनने को कपड़ा नहीं था, खाने को रोटी नहीं था। इसके बावजूद भारत की इकोनॉमी दुनिया की 6ठी इकोनॉमी थी। नहीं थी भाई, अरे गूगल कर लो, खड़ा हूँ मैं, पढ़ा हूँ, आप पढ़ लो। 12वें नंबर पे थी 2009 में, 9वीं नंबर आप पढ़िए, गूगल पर सर्च मारिए, आप टीचर है, पता नहीं क्या। एक मिनट, अगर तुम झूठे हुए तो भैया कपड़ा उतार प्रूफ नहीं कर पाए, तो यहाँ से वहाँ तक बिना कपड़ों के राउंड मारोगे। आप लगा लो। ये बताइए कांग्रेस, भारत की इकोनॉमी आजादी के वक्त दुनिया की 6ठी बड़ी इकोनॉमी थी कि नहीं थी? अब ये अगर झूठ निकल जाए तो तुम कपड़ा उतार के घूमना वहाँ से आता, मेरा पैसा 2014 के बाद भारत के जब गए थे कितनी भारत घूमेंगे? बताइए आप ही बताइए, कपड़ा उतार के आप पहले बताइए 2012 में भारत की व्यवस्था क्या थी, आज क्या है? 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 10वीं थी। आज कितने नंबर पे? 91 में कितने नंबर पे थी? आज कितने नंबर पे? 91 में कितने नंबर पे थी? छोड़ो, अरे देखो, छोड़े थे, आज कितने नंबर पे? ये वो लोग हैं जो किताबें पढ़ते नहीं और दूसरों कहते तुम क्या पढ़े हो रही। अबे यार गजब आदमी हो। सुनो, एक मिनट सुनो, 1991 जब आजादी मिली तब भारत की इकोनॉमी 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। ठीक है, और 1991 में भारत की इकोनॉमी 145th रैंक पे थी, 145वें नंबर पे थी, क्योंकि इकोनॉमिक्स की गणना सन 70 के बाद होनी चालू हुई है पूरी दुनिया में। ठीक है, 1991 में 145वें नंबर पे थी, और उसके बाद
भारत की इकोनॉमी 145 से 10वें नंबर पे लाए मनमोहन सिंह। एक बंदा 145वीं रैंक को घटा कर 10वें पे लाता है और मोदी जी 10 से 5 पे लाए बस। अच्छा ठीक। तो 10 से 5 रैंक बढ़ना आगे की बात है, या 145 से 10 पे आना बड़ी बात है। और दूसरी बात सुनो, भारत की 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बनी, ये भी मैंने नहीं पढ़ा, तुमने पढ़ा, तुमसे जानना चाहता हूँ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कब बनी। आप टीचर हो, आपको ज्यादा जानकारी अभी हो। वगैरह नहीं में आप पढ़े हो यार। हमने तो पढ़ा है, आप यही तो देखिए कहते हैं, बाप कब को बनी, बाप कब जानो। बाप को बाप आप जानो, ये बताइए सुनिए। यही मैं कहता हूँ, पिता को पिता जानो। बाप कांग्रेस ही है देश की। अरे कांग्रेस ने देश को लूटा है, कांग्रेस